हेलो बच्चों, आज हम YouTube चैनल मैथ्स कंसेप्ट पर जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ बहुत ही काम का टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही अच्छा टॉपिक। कंपटीशन में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और अपने NCERT की बुक्स में भी वो क्वेश्चन आ रहा है। आज का टॉपिक है अपना कि संख्याओं को मानक रूप में हम कैसे बदलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे चेंज करें संख्याओं को, तो उसके लिए आप तरीका सीखेंगे। इसमें मैं आपको दो प्रकार के तरीके सिखा रहा हूँ। एक तरीका मैं आपको सिखाऊंगा इसमें शॉर्ट तरीका, ताकि हम जल्दी से आंसर पता लगा सकें, और एक मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसके अंदर हम उसको एग्जाम के अंदर जब रिटर्न वर्क होगा तब हम कैसे करेंगे सर। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि इसका जल्दी से हम कैसे इसको आंसर हम निकाल सकते हैं वो देखेंगे। जैसे कि हमारे पास में अब संख्या आ रही है, ये इतनी सारी बड़ी, इसको मानक रूप में बदलना। अब मानक रूप होता क्या है सर? मानक रूप ये होता है कि किसी भी संख्या के लिए अपन जब समझते हैं तो दशमलव जो होता है, पॉइंट, वो होता है सबसे लास्ट। तो हमारा ये काम है कि इस दशमलव को एक अंक के बाद में ले जाना। जैसे कि अब इस दशमलव को मुझे यहां पर लेकर आना है, इसको 1.29 करना। अभी आगे मैं और करूंगा। इसमें दशमलव कहां लाऊंगा? इसमें दशमलव इस एक के पास में, इसमें दशमलव मुझे इस 5 के जस्ट आगे लेकर आना है, इसमें दशमलव मुझे इस एक के आगे लाना है, इसमें दशमलव मुझको 3 के बाद में लाना है। तो इस प्रकार से दशमलव यहां पर जब आएगा तो दशमलव आ जाएगा 4 के आगे। तो मानक रूप या वैज्ञानिक पद्धति, साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, उसमें किसी भी संख्या को एक अंक के बाद में पॉइंट लगा करके दर्शाना होता है। तो सर जैसे मान लीजिए मैंने पॉइंट को यहां, अब मैं आपको एक नियम सिखाता हूं कि दशमलव को आप जितना अंक पीछे सरकाएंगे उतने ही अंकों की आपको यहां पर प्लस कर देना है, 10 की घात में वृद्धि कर देनी है। और जितना अपन इस पॉइंट को आगे सरकाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे आगे की तरफ, उतने ही अपन को यहां पर 10 की घात में माइनस कर देना है, कमी कर देनी है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि पीछे बढ़ने पर कमी, पीछे बढ़ने पर वृद्धि होगी और आगे बढ़ने पर कमी। तो पीछे बढ़ने पर वृद्धि और आगे बढ़ने पर कमी, इस प्रकार से अपन चलते हैं। तो ध्यान देवें इसके हिसाब से। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये पॉइंट कितने अंक पीछे गया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अंक ये पॉइंट यहां पीछे गया है। तो पीछे जाने पर अपन को क्या करना है कि 10 की घात में उतना ही प्लस लिख देना है। अब यहां पर आता हूं, यहां पर देखिए ये पॉइंट कितना पीछे गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यहां पर 10 की घात 9 हो जाएगी। इसमें इसके अंदर पॉइंट यहां पर आगे बढ़ेगा, तो आगे बढ़ने पर क्या होगी? कमी होगी, माइनस में लिखूंगा। तो पॉइंट यहां से 5 के आगे निकला है, कितने अंक आगे गया? तो अंक गया सर 1 2 3 और ये 4। तो यहां पर आप लिखेंगे 5 इंटू 10 की घात माइनस के 4। मतलब कि पॉइंट को आगे बढ़ाने पर अपन को यहां पर 10 की घात में माइनस लिखना होता है। इसमें बढ़ते हैं, इसमें दशमलव कितना आगे गया है चेक करें। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 अंक आगे गया है। तो मैं यहां पर 10 की घात में क्या लिख दूंगा? माइनस का 7। इसमें देखें दशमलव कितना आगे जाएगा? 3 के बाद में मुझे लिखना है, एक अंक के बाद में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
तो यहाँ पर 11 नहीं 10 तक ही बढ़ेंगे। देख वापस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 अंक आगे गया है, तो यहाँ पर 10 की घात हो जाएगी -10। इसमें अपन पॉइंट को आगे सरकाते हैं, तो पॉइंट को आगे सरकाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 अंक आगे गया, तो 10 की घात -8 हो गया। इसमें देखते हैं तुरंत, इसमें देखें तो ये दशमलव यहाँ पर 1 के बाद में जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति या मानक रूप ये कहता है कि 1 अंक के बाद में पॉइंट लगाइए। तो आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो यहाँ पर हो गया 10 की घात -19। अब सर इसके अंदर जो आप देख रहे हो यहाँ पर बटे में संख्या लिखी जा रही है, तो यहाँ पर इसका सीधा हो सकता है कि यहाँ पर 10 के मतलब जीरो कितने आ रहे हैं वो काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया 10 की घात 6, और 10 की घात 6 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की घात हो गई सर -6। तो इस प्रकार से अपन संख्याओं को एक अंक के बाद में दशमलव लगा करके हमको उसको दर्शाना है। इस रूप को हम कहते हैं मानक रूप, संख्याओं का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये तो हुआ सर कि परीक्षा के अंदर हम जल्दी से कैसे करते हैं, तो आप वापस देखिए कि मानक रूप के अंदर दशमलव को हमें एक अंक के बाद में लगाना सीखना है। पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा तो उतने ही अपन को प्लस कर देने हैं 10 की घात पर, और अगर आगे जाता है तो उतने ही अंक अपन 10 की घात पर क्या कर देंगे, माइनस कर देते हैं। तो ये तो तरीका हुआ सर फटाफट करने का, शॉर्टकट तरीका हुआ। अब एग्जाम के अंदर हमको कैसे करना चाहिए उसकी मैं बात करता हूं। अब एग्जाम के अंदर यूं होगा, जैसे कि मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आया हमारे परीक्षा में, तो इसको अपन यूं लिखते हैं कि 129 इंटू, अब इन जीरो को आप अलग कर दो पहले, तो जीरो को अलग करेंगे तो कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं सर, 1 2 3 4 5 6। अब आगे बढ़ता हूं, 129 इंटू, तो जितने जीरो हैं उतनी घात लगा दो, कि 6 जीरो है सर, 10 की घात 6 हो गए। अब वही काम वापस देखना कि यहाँ पर अभी संख्या के अंदर 129 में दशमलव जो है वो सबसे लास्ट में है, मुझे इस दशमलव को पीछे ले जाना है, 2 अंक पीछे। तो 2 अंक पीछे ले जाएंगे तो आप यहाँ देखो, पीछे जाएंगे तो उतने ही प्लस कर देते हैं, तो उतने ही प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर आ गया 1.29 इंटू 10 की घात 8। इस प्रकार से हमारा ये काम हो जाएगा। ठीक है सर, अब मैं इस क्वेश्चन में आता हूं, ध्यान देवें आप। हमारे पास में नंबर है इस प्रकार का, तो इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। 168 लिखा मैंने, 168 लिखा, और 168 के साथ में या कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हम लिख देते हैं 10 की घात 7। अब वापस देखिए, यहां पर दशमलव सबसे लास्ट में होगा, तो सबसे लास्ट में होगा तो इस दशमलव को हमें पीछे सरकाना है, तो पीछे सरकाना है तो हमने इस प्रकार से इसको पीछे सरका दिया। तो अब यहाँ देखिए, पीछे सरकाने पर सर प्लस होता है, तो प्लस कितना होगा, हमने कितने अंक पीछे सरकाया, 1 और 1 2 अंक पीछे सरकाया, तो उतने ही यहाँ प्लस कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.68 इंटू 10 की घात हो गया सर 9। तो इस प्रकार से हम परीक्षा के अंदर, एग्जाम के अंदर हमें इस प्रकार से करना चाहिए। अब मैं आपके सामने बात करता हूं अपने जो तीसरी जो संख्या है उसके बारे में, जो हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है हमारे पास में ये, इसको सर हम कैसे बदलेंगे, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि जब अपन इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कितने जीरो लगाएंगे, पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं उतने जीरो लगाइए। तो पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दीजिए। फिर उसके बाद में ऊपर हमारे पास केवल बचा 5, अभी जो इसके पीछे जीरो आ रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, तो 5 बच गया इंटू
अब नीचे कितने जीरोज है सर? नीचे तो सर 4 जीरो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की घात 4। और अब आप क्या करो, इस 10 की घात 4 को ऊपर ले जाइए, तो प्लस का 4 ऊपर जाकर के क्या हो गया, माइनस का 4। तो हमारा इस प्रकार से ये वैज्ञानिक संकेतन में हमने इसको बदल दिया। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन लेता हूं नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन लेता हूं। फोर्थ क्वेश्चन में आप देख रहे हो इस प्रकार से संख्या आ रही है, जीरो है हमारे पास में 6 और ये आ गई सर संख्या। अब वापस देखिए, जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगाएंगे, काउंट करो। पॉइंट के बाद में कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो आएंगे नीचे। तो 8 जीरो आएंगे तो ऊपर हमारे पास केवल अब ये बचा 18 और नीचे आ गया 10 की घात 8। 10 की घात 8 आया तो 18 इंटू 10 की घात 8। लेकिन अभी पॉइंट हमारा सबसे लास्ट में आ चुका है। अब इस पॉइंट को हमें वापस पीछे सरकाना है, क्योंकि हमें तो एक अंक के बाद में ही पॉइंट चाहिए। तो जब इसको अंक को अपन पीछे सरकाएंगे तो आप यहाँ देखो, पीछे सरकाने पर प्लस करना है, तो पीछे सरकाने पर प्लस करना है तो सर यहाँ प्लस कीजिए। तो हमारे पास आ गया 1.8 इंटू 10 की घात 9। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो मानक रूप के अंदर हमें दशमलव को एक अंक के बाद में लिखने की कोशिश करनी पड़ती है। और मैं आपको समझाता हूं। अब मैं आपके सामने लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन लेता हूं। 0 पॉइंट, यहाँ पर जीरो जा रहे हैं 3 और 3 6 और 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 397। इसको मैं मानक रूप में बदलता हूं। तो मानक रूप बदलने के लिए पहले आप दशमलव हटाओ और दशमलव हटा करके नीचे कितने जीरो लगाएंगे वो सुनिए। तो 1 3 और 3 6 और 3 9 और 10 11 12, तो नीचे आपके 12 जीरो लगेंगे। तो इस संख्या को हम वापस लिखते हैं। वापस लिखेंगे तो ऊपर हमारे पास में क्या बचा, 397 और नीचे 10 की घात कितनी लगेगी, 12 जीरो हमने लगाए थे, 3 और 3 6 3 9 और 3 12, तो ये 10 की घात 12 हो गया। तो फिर हम लिखते हैं 397 इंटू 10 की घात। अब ये 10 की घात 12 ऊपर जाएगा तो घात हो गई सर माइनस में, माइनस के 12 हो जाएंगे। अच्छा सर ओके, वो भी बात ठीक है। तो माइनस के 12 हो जाएंगे। तो अब दशमलव कहाँ पर आया सर, तो अब दशमलव आया है हमारा सबसे लास्ट में। अब लास्ट में आया है तो इसको आप 2 अंक पीछे सरकाओ, तो आगे 3.97 इंटू 10 की घात माइनस के 12 तो पहले ही थे। अब आप नियम में आते हैं अपन कि हमने दशमलव को पीछे सरकाया है 2 अंक, तो यहाँ पर प्लस के 2 होंगे। तो प्लस के 2 होंगे तो सर हमारा आंसर कितना आएगा, 3.97 इंटू 10 की घात माइनस के 10 हो जाएंगे। -12 और प्लस के 2 बराबर माइनस के 10 होंगे सर। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन हुआ है। तो आप इसमें ध्यान दो कि मैं जिस विधि से कर रहा हूँ उस विधि को आप एक्सेप्ट करेंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन में जाता हूँ। अगले क्वेश्चन में जाऊंगा तो अब मैं आपके 7वें क्वेश्चन में आता हूँ सीधा, जिसके अंदर आपको लग रहा होगा कि संख्या काफी बड़ी है सर। तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 और 3 6, ये 6 जीरो हो गए। फिर आपके और 3 जीरो, ये 9 हो गए। फिर ये 3 और ये 12 हो गए। फिर 3 और 12 13 14 15 16 17 18 जीरो हैं। तो जब अपन इसको हटाएंगे तो कितने नीचे लिखेंगे सर, हम उतने लिखेंगे कि इस पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं। तो ये 3 और 3 6, 3 9 और 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो यहाँ पर आ गए आपके 10 की घात 20 हो गई, क्योंकि हमको 20 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब उसके बाद में क्या करना है कि ऊपर हमारे पास में केवल बचा है अब 16 और ये 10 की घात 20 जब नीचे से ऊपर जाती है तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ पावर विल बी चेंज। तो ये प्लस की पावर थी, ऊपर जाकर के माइनस का हो गया। तो अब ध्यान देवें, हमको इसको मानक रूप में लिखना है।
तो मानक रूप में लिखने के लिए हमें इस पॉइंट को एक अंक पीछे सरकाना होगा। तो पीछे सरकाएंगे तो ये 1.6 हो गया सर। और हमने कितना अंक पीछे सरकाया? एक अंक। तो एक अंक पीछे सरकाया है तो आप प्लस का 1 कर दीजिए। तो प्लस 1 करने पर आप देखिए हमें क्या मिला, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 मिल गया। तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको ये सिखा दिया कि संख्याओं को मानक रूप में हम कैसे बदलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आपको इस तरह से अपन को काम करना है। और इसमें ध्यान रखना है कि हमें केवल एक अंक के बाद में ही पॉइंट लगाना है, और बाकी वाली जो आपके 10 की घात का हिसाब किताब हो जाएगा। तो आज के वीडियो के अंदर अपन इतना ही करें, और जब अगले वीडियो के अंदर अपन आएंगे तो आपको मैं दशमलव रूप के बारे में और सिखाता हूँ। तो आज के टॉपिक को आप ध्यान से करें, और कोई क्वेश्चन हो, कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट भी करना है, और इस चैनल को आप आगे से आगे फॉरवर्ड करें। तो आज के साथ इतना ही। ओके, जय हिंद।